नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुछ घंटों बाद अगले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके लिए 23 की शाम प्रचार थम जाएगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब एक दिन का जो वक्त बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने की कोशिश में प्रत्याशी लगे हुए हैं। अब अगर जमशेदपुर सीट की बात की जाए तो जमशेदपुर सीट में भी समीर मोहंती जेएमएम के प्रत्याशी हैं और उनके लिए आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहां भी कहा जाता है कि बंगाली वोटर्स बहुत संख्या में है, ओडिया वोटर्स भी बहुत ज्यादा संख्या में है। तो जेएमएम कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि बांग्ला वोटर्स को, ओडिया वोटर्स को समीर मोहंती के पक्ष में गोलबंद किया जाए। लेकिन विद्युत बरन, जिनके साथ एक कहा जाता है कि उनके साथ एक पिछड़े समुदाय का मजबूत वोट बैंक है और दूसरी तरफ पीएम मोदी के कामकाज का एक महिलाएं जिससे काफी प्रभावित है, वो एक सशक्त आधार है। मदन बताएंगे हमें। मदन, क्या लगता है जमशेदपुर के समीकरण इस बार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर में अगर आप देखें तो दूसरी बार जो है विद्युत वरण को मौका दिया गया है और फिर से अगर आप देखें तो जो काफी चर्चा थी सविता महतो की बेटी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, डॉक्टर अजय चुनाव लड़ सकते हैं, कई नाम सुर्खियों में रहे, लेकिन आखिरकार जेएमएम ने अपने एक विधायक पर भरोसा जताया जो कि समीर मोहंती बहरागोड़ा से विधायक है, उन पर भरोसा जताया गया। इसी बीच में कई बार चर्चा में ये नाम भी आया कि कुणाल सारंगी अब जेएमएम का दामन थाम रहे हैं और उनको जो है जेएमएम उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अब सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो बीजेपी के विद्युत महतो और जेएमएम के समीर मोहंती के बीच में है। जेएमएम अपनी पूरी ताकत जमशेदपुर सीट में लगा रही है क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी की झोली से छीनने की कोशिश हो रही है कि जमशेदपुर में जिस तरह से बीजेपी अपना दबदबा बनाती जा रही है, कई विधायक हैं जो कि जेएमएम के भी है वहां से, ऐसे में कांग्रेस के विधायक हैं। तो अब ये जो एक कोशिश है कि लोकसभा में जो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं उसमें भी एक सेंधमारी की जाए, क्योंकि ये तय माना जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों में जो चुनाव होते हैं, केंद्र के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें वोट जो है वो कुछ और सोचकर लोग देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो उस समय कुछ और सोचकर लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में इस बार जो है कांटे की टक्कर जरूर है जमशेदपुर में और बीजेपी के खाते से, झोली से उस सीट को छीनने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और जमशेदपुर से चाईबासा सटा हुआ है। चाईबासा में इस बार कांटे का मुकाबला हुआ है, जहां जोबा मांझी जेएमएम प्रत्याशी थी और उनके मुकाबले में वहां गीता कोड़ा थी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी। तो वहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला है और उसी चीज को दोहराने की तैयारी जमशेदपुर में है। यही वजह है कि जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है कि बांग्ला वोटर्स को एकजुट किया जाए। सुप्रियो भट्टाचार्य से लेकर जेएमएम के तमाम बड़े नेता वहां कैंप कर रहे हैं और समीर मोहंती ओडिया समुदाय से आते हैं और वहां ओडिया और बांग्ला समुदाय काफी संख्या में है। ऐसे में वहां भी कांटे के मुकाबले की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो जमशेदपुर के समीकरणों पर भी नजर रहेगी कि वहां क्या कुछ होता है, क्या कुछ सामने आता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।